ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक क्रमांक 59। शब्द पाठ। ना यस्य चित्तं बहि अर्थ विभ्रमं तमः गुहायां च विशुद्धं आविशत् यत् भक्तियोगा अनुगृहीतम् अंजसा मुनिः विचष्टे ननु तत्र ते गतिं न यस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमम् तमो गुहायां च विशुद्धमाविशतम् आविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम् न यस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमम् तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम् न यस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमम् तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम् न यस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमम् तमो गुहायां विशुद्धमाविशत् यस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमम् न यस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमम् तमो गुहायां न विचष्टे यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम् न यस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमम् तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा निर्वचष्टे। माता जी। न यस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमम् गुहायां मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम् यस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमम्
तमो गुहायां च विशुद्धमावसत् भक्ति योगात्मनिहितमनसा मुनिर्विचिष्टे ननु तत्र ते गतिम। शब्दार्थ ना कभी नहीं, यस्य जिसका, चित्तम हृदय, बही बाहरी, अर्थ रुचि, विभ्रमम मोहित, तमः अंधकार, गुहायाम कूप गुफा में, चा भी, विशुद्धम शुद्ध, आविशत प्रवेश किया, यत जो, भक्ति योगा भक्ति, अनुग्रहीतम कृपा प्राप्त, अंजसा प्रसन्नता पूर्वक, मुनि विचारवान, विचष्टे देखता है, ननु फिर भी, तत्र वहाँ, ते तुम्हारे, गतिम कार्यकलाप। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका हो तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो, ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार समस्त भौतिक कलमश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम 3:25 में कहा गया है, सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्ति हित कर्णरसायना कथा तज्जोषणात् अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भगवान के दिव्य नाम, यश, गुण तथा कार्य समझ में आ जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार कहा है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 54वां श्लोक। केवल शुद्ध भक्ति की संगति करने से ही मनुष्य कृष्ण चेतना में आश्चर्यजनक रूप से अग्रसर होता है। साधु संग का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण चेतना भक्ति में लगे रहना और कृष्ण के लिए ही कार्य करना। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कीर्तन पर बल दिया है, चेतो दर्पण मार्जनम। श्री कृष्ण के नाम जब से हृदय रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और भक्त को बाह्य बातों में अरुचि होने लगती है। जब मनुष्य भगवान की माया के वश में रहता है तो हृदय अशुद्ध रहता है, और जब हृदय शुद्ध नहीं रहता तो उसे यह नहीं दिखता कि वस्तुएं भगवान से किस प्रकार संबंधित हैं। इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः। भागवतम 1:5-20। जिसका हृदय शुद्ध है उसके लिए यह सारा दृश्य जगत भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किंतु जिसका हृदय दूषित होता है उसे वस्तुएं दूसरी तरह से दिखती हैं। अतः सत्संग से ही मनुष्य का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। जिसका हृदय शुद्ध होता है वह कभी भी माया द्वारा आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि माया प्रत्येक जीव को प्रकृति पर अधिकार जताने के लिए आकर्षित करती है। जब भक्त श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि के द्वारा भक्ति करता रहता है तो उसका शुद्ध हृदय विचलित नहीं होता। भक्ति करने की कुल 9 विधियां हैं। शुद्ध मानस वाला भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। भक्ति योग में महामंत्र का जप करते हुए 10 अपराधों से तथा श्री विग्रह की पूजा करते हुए 64 अपराधों से बचना चाहिए। जब भक्त इन समस्त विधि विधानों का पालन करता है तो भक्ति देवी उस पर प्रसन्न होती हैं, तब वह किसी बाहरी वस्तु से विचलित नहीं होता। भक्त को मुनि भी कहते हैं। मुनि का अर्थ है विचारवान। भक्त उतना ही विचारवान होता है जितना कि एक अभक्त कल्पनाशील। अभक्त की कल्पना अशुद्ध रहती है, किंतु भक्त के विचार शुद्ध होते हैं। कपिल तथा सुखदेव गोस्वामी भी मुनि कहलाते हैं, किंतु व्यास देव को महामुनि कहा जाता है। भक्त को तभी मुनि कहते हैं जब वह भगवान को शुद्धतापूर्वक समझ सके। निष्कर्ष यह निकला कि जब मनुष्य का हृदय भक्तों के सत्संग से तथा भगवान के कीर्तन तथा पूजा करते
समय अपराधों से बचने से शुद्ध हो जाता है तो भगवान अपना दिव्य नाम, रूप तथा कार्यकलाप प्रकट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा आगे आ सकते हैं नोटिस। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर शिव जी भगवान के भक्तों की संगति के बारे में पिछले कुछ 3-4 श्लोकों से गुणगान कर रहे हैं। यहाँ बताया गया न यस्य चित्तम बहि अर्थ विभ्रमम, कि जिसका चित्त है, जिसका मन है, भगवान की बहिरंगा शक्ति से भ्रमित नहीं होता है। न यस्य चित्तम बहि अर्थ विभ्रमम, विभ्रम मतलब भ्रमित, विचलित होता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कई बार ये शब्द उपयोग किए हैं कि भक्त का मन विचलित नहीं होता है। तमो गुहायाम च विशुद्ध माविशम। तमो गुहायाम मतलब गहरा अंधकार अगर उसके हृदय में है, तमोगुण है या रजोगुण है, तो वो भी क्या हो जाता है, विशुद्धम आविशितम, कि पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कैसे होता है, यद भक्ति योगानुग्रहित मंजसा, जब वो भक्ति योग भगवान के भक्तों के साथ में लगकर उनके साथ श्रवण कीर्तन करता है तो वो फिर विचलित नहीं होता है, उसका चित्त भ्रमित नहीं होता है। मुनिर विचिष्टे तनु तत्र ते गतिम, है ना, और वो मेरे जो कार्यकलाप हैं उनको आसानी से समझ जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्तों का संग है और संग में रहकर श्रवण कीर्तन करना है वो कितना महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जो इस्कॉन आंदोलन स्थापित किया, उसकी जो विधि है, किस तरह से वो शास्त्रों के अनुसार है। और श्रील प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे ये कोई नया आंदोलन नहीं है, नया मूवमेंट नहीं है। कई बार जब उनसे पूछते थे लोग कि आपका मूवमेंट कितना पुराना है, कब से स्थापित हुआ है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये 5000 साल पुराना आंदोलन है। और प्रभुपाद जी कभी कभी बोलते थे कि ये बंगाल में इसका प्रारंभ हुआ है, चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया है। तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका पहुंचने के बाद अलग अलग तरह से प्रयास करते हैं प्रचार करने का, और ऊपरी तौर से देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद जी का जो प्रचार होता है 1 साल तक असफल रहता है। 1 साल तक कोई भी लोग आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। कोई कमिटेड फॉलोअर नहीं बनता है, कोई कमिटमेंट देने वाला कोई भी अनुयायी नहीं बनता है। और हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने झांसी में भी प्रचार किया, तो झांसी में भी जो लीग ऑफ डिवोटीज़ उसको प्रारंभ किया, और अचानक ऐसा समय आया कि उसको बंद करना पड़ा। और भारत में भी अलग अलग जगह प्रचार करने का प्रयास किया, अलग अलग गाँवों में, शहरों में, लेकिन ऊपरी तौर से देखा जाए तो वो प्रचार क्या रहा, असफल रहा। तो प्रभुपाद जी अपने कक्ष में रहते थे न्यूयॉर्क में, जो डॉक्टर मिश्रा ने उनको कक्ष प्रदान किया था। वो कक्ष ऐसा था जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, कोई वेंटिलेशन नहीं था, पूरी चारों तरफ से बंद था, केवल एक दरवाज़ा था। और प्रभुपाद जी के साथ उन्होंने इतने अच्छे तरह से व्यवहार भी नहीं किया, तो अपेरेंटली प्रभुपाद जी को केवल असफलता ही मिल रही थी, है ना। तो प्रभुपाद जी ने विचार किया कि लोग अभी मेरे पास में नहीं आ रहे हैं, तो मुझे उनके पास में जाना होगा। जैसे कि अगर कोई बीमार है तो बीमार व्यक्ति है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति बहुत बीमार है तो डॉक्टर उसके पास में आता है,
है ना। तो उसी तरह से श्रील प्रभुपाद ने देखा कि लोग इतने बीमार हैं कि लोग अब मेरे पास में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मुझे उनके पास में जाना होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कीर्तन प्रारंभ किया टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में, वहाँ पर कीर्तन प्रारंभ किया। और कीर्तन कैसा था, वो चला 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे कीर्तन हुआ, है ना। और वहाँ पर कुछ हिप्पी युवा थे जो उस कीर्तन से, है ना, वो आकर्षित हुए। अधिकतर लोगों ने वो जो कीर्तन है, जो शब्द हैं, वो पहली बार सुने थे। लेकिन जो श्रील प्रभुपाद, उनको स्वामी जी शुरुआत के दिनों में बोलते थे कि स्वामी जी जो उनकी जो एक इफल्जेंस है ना, उनकी जो प्योरिटी है और जिस तरह से वो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो नाम उनको क्या हुआ, बहुत आकर्षण हुआ उनको। और जो फॉलोअर्स हैं वो वहाँ पर फॉलोअर्स नहीं, शुरुआत के जो प्रभुपाद जी से जो मिले वो वहाँ से इकट्ठा होना चालू हो गए। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जो लोगों के हृदय में बीज बोया, वो कैसे बोया, अपने संग के माध्यम से और हरि नाम के माध्यम से उनको हरि नाम प्रदान किया। फिर प्रभुपाद जी ने कुछ पेपर छपवाए, फ्लायर छपवाए, जिसमें लिखा था सोमवार, बुधवार और गुरुवार शाम को 7 साढ़े 7 बजे एक भगवत गीता पे क्लास रहेगी। क्लास, है ना, फीस्ट, कीर्तन। तो वो प्रभुपाद जी ने वहाँ पर बांटना चालू किया और कुछ लोगों को बांटने में लगाया। तो ऐसे सब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच गई कि ये जो स्वामी जी हैं जो यहाँ पार्क में कीर्तन करते हैं, वो उनका भगवत गीता पर, इंडियन फिलॉसफी के ऊपर, वैदिक टेक्स्ट के ऊपर ऐसे वो लेक्चर देते हैं। तो कुछ लोग वहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होना चालू हो गए। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने, कोई भी आंदोलन बनता है या कोई भी समाज बनता है, कोई भक्त समाज बनता है, उसमें क्या प्रक्रिया होती है वो श्रील प्रभुपाद जी अपने व्यक्तिगत उदाहरण से समझा रहे। फिर प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से क्या दिया, लोगों को विजडम दिया, है ना, विवेक प्रदान किया कि संसार को किस तरह से शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए। तो जब पहले उन्होंने हरिनाम सुना, तो हरिनाम सुनने से क्या हुआ, उनका एक लेवल का शुद्धिकरण हुआ, एक लेवल का उनका क्या हुआ, उनके अंदर पुण्य आया, भक्ति पुण्य आया। और जब भक्ति पुण्य आया उनके अंदर, तो वो आकर्षित हुए कि हमें भगवत गीता को सुनना है। तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी ने उनको भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के निर्देश देना चालू किए। जैसे प्रभुपाद अपने प्रवचनों में बोलते हैं कि लोग सोचते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत एडवांसमेंट है ना, लेकिन ये सब जो बिल्डिंग खड़ी किया है वो क्या है, काल के समय में नष्ट हो जाएंगी। जैसा एक बच्चा है समुद्र के किनारे कुछ मिट्टी का घर बनाता है, रेत का घर बनाता है, सागर की लहरें आती हैं और उस घर को तोड़ के चली जाती हैं, उसी तरह से समय के प्रभाव से ये सारी बिल्डिंग गिर जाएंगी। और प्रभुपाद तो संसार को कैसे देखा, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, जिसका हृदय शुद्ध नहीं होता है वो संसार की जो घटनाएं हैं, वस्तुएं हैं, लोग हैं, उनको भगवान से संबंधित नहीं देख पाता है। लेकिन जैसे ही साधु संघ के प्रभाव से उसका हृदय शुद्ध होना चालू होता है, तो वो संसार की सारी घटनाओं को, लोगों को, विचारों को भगवान से संबंधित देखना चालू करता है। तो प्रभुपाद बता रहे थे, लोग जॉब करने जाते हैं, 2 घंटे जॉब करते हैं, है ना, जो एक जानवर होता है, कुत्ता होता है, वो 4 पैर पे चलता है, और एक मनुष्य है गाड़ी में बैठकर वो 4 पहिए की गाड़ी पे चलता है। तो उस कुत्ते में और जो गाड़ी में चलने वाला व्यक्ति है उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद इस तरह से अपने प्रवचनों के माध्यम से उनको विजडम, है ना, जो भगवत गीता देना उन्होंने प्रारंभ किया। फिर आगे क्या स्टेप था, तो श्रील प्रभुपाद उनके लिए फीस्ट, है ना, कुकिंग करते थे, है ना। तो स्वयं खरीद के लेके आते थे, धोते थे, उसको काटते थे, कुकिंग करते थे, उनको सर्व करते थे, और सर्व करने के बाद फिर वो जब सब लोग चले आते थे, सारी प्लेट, सब कुछ बर्तन धोते थे, है ना। तो ऐसा बहुत लंबे समय तक चला। तो अलग अलग लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे। जैसे एक माता जी थी जिनका नाम था नैन्सी, है ना, जिनका आगे चल के नाम हुआ नंद रानी। तो जो नैन्सी थी, उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि उनके मन में विचार आया कि हम लोग आते हैं यहाँ पर 3 दिन आते हैं हफ्ते में, और जो फूड है, खाना, फूड लेके जाते हैं, और
उसके बाद स्वामी जी क्या करते हैं, इन बर्तनों को साफ करते हैं। तो नैन्सी ने कहा कि स्वामी जी हम कुछ आपकी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं इसी दिन का तो वेट कर रहा था कि आप लोग भी स्वेच्छा से कुछ देना चालू करें, है ना। अभी आप ले रहे हैं, लेकिन वो दिन कब आएगा जब आप देना चालू करेंगे। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने उनको सेवा में लगाना चालू कर दिया। तो इस तरह से व्यवहारिक रूप से सेवा में लगना चालू हो गए, है ना। तो वहाँ पर एक जदू रानी माता जी थी, उनको पेंटिंग, अलग अलग पेंटिंग्स के लिए लगाया, है ना। ऐसे एक स्टीव सतस्वरूप दास गोस्वामी, है ना, और हयगिरी प्रभु, उनको प्रभुपाद जी ने कहा कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप बुक्स, मेरे जो बुक्स हैं उनका एडिटिंग कीजिए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने अलग अलग भक्तों को अलग अलग सेवा में लगाया। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने क्या किया, हरि नाम दिया उनको। उसके बाद उनको भगवद गीता का संदेश दिया, और उसके बाद उनको एक वैकुंठ का एटमॉस्फेयर दिया, है ना, कि वैकुंठ में लोग कैसे रहते हैं, कैसे भगवान केंद्र में होते हैं, और भगवान केंद्र में रहकर कैसे सेवाएं करते हैं आपस में मिलकर, प्रीति वर्धनम, प्रीति लक्षणम, कि कैसे जो मॉडर्न सोसाइटी है, आधुनिक समाज है, जहाँ पर लोग केवल अपने से जिनका लेना देना है, स्वार्थ के लिए जीवन जीते हैं और शोषण करते हैं, द्वेष होता है। तो इस समाज से भी विपरीत एक दूसरा समाज है, वो है वैकुंठ का समाज। उस वैकुंठ के समाज में रहकर किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए भगवान की सेवा करते हैं, वो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी ने वो उनको एक वातावरण प्रदान किया। और कई जो युवा थे वो ऐसे थे कि श्रील प्रभुपाद जी के साथ परमानेंटली रहना चालू कर दिया, है ना। शुरुआत के से सतस्वरूप महाराज, स्टीव और उमापति महाराज, कीर्तनानंद महाराज, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के साथ रहना चालू किया, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी में देखा कि इनके अंदर क्या है, निस्वार्थता है। ये केवल हमारे हित के लिए सोच रहे हैं, है ना। इनको हमसे कुछ लेना नहीं है, इनको क्या है, हमें केवल देना है। तो ये जो वहाँ के जो शुरुआती युवा थे वो क्या हो गए, उस चीज़ को भांप गए कि ये हमसे कुछ लेना नहीं चाहते हैं, ये केवल हमको देना चाहते हैं। इनके अंदर क्या है, निस्वार्थता है। तो इसके कारण वो क्या हो गए, शुरुआती जो फॉलोअर्स थे वो धीरे धीरे जुड़ना चालू हो गए। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट है वो बढ़ता गया। कुछ हिप्पी थे, है ना, उनमें से जो पहले हिप्पी थे वो सैन फ्रांसिस्को जाते हैं, और सैन फ्रांसिस्को में जाके प्रभुपाद जी को लेटर लिखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सुनना चाहते हैं और ऐसे कीर्तन करते हैं, तो आप यहाँ पे आइए। तो श्रील प्रभुपाद जी फिर वहाँ से न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को गए। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो कीर्तन, हरिनाम, फिर श्रवण, भगवत कथा और फिर भक्तों का संग, इसके माध्यम से क्या किया, उनको एक सुरक्षा प्रदान किया। तो ये पूरे तात्पर्य में जो श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भक्तों के संग में हरिनाम करते हुए जब हम रहते हैं, है ना, और हमारा हृदय शुद्ध होता है, तो भक्तों का जो संग होता है वो हमें कैसे सुरक्षा प्रदान करता है, कैसे हमें प्रोटेक्शन देता है ना। तो उनको भी एक क्योंकि जो वेस्टर्नर थे उनके यहाँ कुछ फैमिली जैसा कुछ नहीं होता है ना। या तो सिंगल पेरेंट, या तो पिता होंगे या माता होगी, है ना, या पिता होंगे, माता होंगी, या फिर बच्चा ऐसे घूम रहा होगा। तो कुछ फैमिली जैसा उनके पास कुछ है ही नहीं, है ना। कोई अफेक्शनेट डीलिंग या लव, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। ट्रस्ट किसी पे नहीं कर सकते हैं। तो जब वो प्रभुपाद जी के संपर्क में आए तो उनको क्या लगा, एक फैमिली इन्वायरमेंट लगा कि यहाँ पर सब क्या है, एक परिवार की तरह रहते हैं। तो वो उनको जो प्रारंभिक के जो अनुयायी थे उनको बहुत अधिक आकर्षित किया कि ये हमको सोसाइटी में हमको मिला नहीं। और ये हिप्पी क्यों बने थे, क्योंकि वो समाज हालांकि भौतिक दृष्टिकोण से बहुत उन्नत हो गए थे, बहुत अधिक एडवांस हो गए थे, लेकिन अंदर क्या थे, पूरी तरह से खाली थे, पूरी तरह से खोखले थे। वो वास्तव में जो संबंध है उनको ढूंढ रहे थे। तो वो संबंध उनको कहाँ मिला, श्रील प्रभुपाद जी के साथ मिला, और श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण से मिला। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो भक्तों का समाज बनाया। तो ये जो भक्तों का समाज है वो हमें
जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना। तो साधु संग में रहना भी क्या है, एक कला है। हर कोई साधु संग में रह भी नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है, वहाँ भी रहना की कला है। तो जैसे कि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, कृष्ण भक्ति जन्मे मूल होए साधु संग, कि कृष्ण भक्ति का जो जन्म होता है वो कैसे होता है, साधु संग के माध्यम से होता है। तो कृष्ण भक्ति का जो जन्म है, कृष्ण भक्ति की जो जननी है, वो क्या होती है, साधु संग के माध्यम से होती है। तो साधु संग के माध्यम से कैसे होती है, जो एक साधु है उनके हृदय में जो भक्ति है, जब उनका संग करते हैं तो उनके हृदय से वो जो भक्ति है वो दूसरे के हृदय में ट्रांसफ़र होती है। तो ये साधु संग कैसे होता है, एक कंटेजियस होता है ना, कंटेजियस, संक्रामक, है ना, संक्रामक रोग की तरह होता है। कि जो जब जैसे किसी को अगर बहुत अच्छा बिजनेस करना है तो ऐसे लोगों के साथ वो मिलना चालू करेगा तो अपने आप ही उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक बिजनेस, कुछ एबिलिटीज़ धीरे धीरे आना चालू हो जाएगी। किसी को अगर अच्छा चोर बनना है, गैंगस्टर बनना है, तो ऐसे लोगों के साथ रहना चालू करेगा तो अपने आप ही उसका दिमाग खुरापाती हो जाएगा। तो ऐसे जो भी गुण डेवलप करना है, ऐसे लोगों के साथ रहने से अपने आप ही वो डेवलप हो जाएगा। तो उसी तरह से भक्ति सीखना है, भगवान की सेवा सीखना है, तो जो भगवान की भक्ति में रत हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनका संग लेने से वो संक्रामक रोग जो है हमें भी लग जाएगा। तो साधु संग से ही भक्ति की प्रारंभ होती है, सबसे पहला ये। फिर जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ये भक्ति लता बीज जो है, ये जो बीज है ना, सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल क्रीपर। तो वो जो बीज है वो कहाँ से प्राप्त होता है, कहीं ऊपर से नहीं आता है, वो साधु संग के माध्यम से प्राप्त होता है, वो गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है ना। तो जब ये बीज मिल जाता है, जब ये बीज मिल गया तो कोई भी पौधा हो उसको जब उत्तरोत्तर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है तो उसमें क्या होता है, उसको पानी डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। और जब पानी डालते हैं तो जब पौधा बड़ा होता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो उसको क्या होता है, एक सुरक्षा प्रदान करनी होती है। जब पौधा बहुत छोटा है तो छोटा पौधा होगा तो कोई बकरी आ जाएगी, है ना, कोई भी पशु आ जाएगा, उसको खा के जा सकता है। तो उसके चारों तरफ क्या होती है, एक बाड़ होती है, एक फेंसिंग होती है। तो जो बाड़ है वो क्या है, साधु संग है। वो हम देखेंगे कैसे वो हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो ये जो बाड़ है, फेंसिंग है, वो साधु संग है। तो हमको बीज मिल गया, हमने उसमें जल देना चालू कर दिया, श्रवण कीर्तन करना चालू कर दिया, लेकिन फेंसिंग नहीं बनाया, उसकी बाड़ नहीं बनाई, तो क्या हो जाएगा, एक दिन बकरी आएगी और वो खा के चली जाएगी, है ना, पशु आएगा उसको नोच के तोड़ के उसको चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए फेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर जो लता है, वो लता को ऊपर बढ़ना है, ऊपर जाना है, ऊपर बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, प्रगत होते जाना है, होते जाना है, होते जाना है। अगर उसके अंदर उसको सपोर्ट नहीं है, उसको आश्रय नहीं है, तो वो क्या होगा, वो लता होगी नीचे नीचे घूमती रहेगी, है ना, नीचे नीचे ऐसे 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 घूमती रहेगी। हमें देखा होगा, हम मनी प्लांट लगाएंगे, अगर उसको ऊपर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको सुरक्षा भी देनी पड़ेगी चारों तरफ से, और उसको बढ़ाने के लिए कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा। तो जब सपोर्ट देंगे तो धीरे 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 क्या होगा, उसका सहारा लेते 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 वो लता कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर तक पहुँच जाएगी। तो वो जो सपोर्ट है, वो आश्रय है, वो भी साधु संग है। तो जो बीज प्रदान किया गया वो साधु संग है, जो सुरक्षा प्रदान की गई वो भी साधु संग है, और आगे बढ़ने के लिए जो सपोर्ट दिया जा रहा है वो भी साधु संग है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमें किसी ने अगर बागवानी की हो, अगर कोई लता लगाई हो, कोई सब्जी या कोई फूल लगाया हो और लता देखी हो, तो लता को बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, उसको फेंसिंग चाहिए, नियमित रूप से पानी चाहिए, और उसके खरपतवार निकालते रहना चाहिए। तो ये जो उदाहरण है बहुत ही तार्किक है कि भक्ति में भी अगर हमें आगे बढ़ना है, भक्ति में भी आगे बढ़ना है, तो ये जो उदाहरण है ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। अभी क्या हुआ
कि जो लता है उसने प्रारंभ के समय में तो सपोर्ट लिया, जब वो लता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो लता ने सोचा कि मुझे अभी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही ऊपर चली जाऊँगी। तो क्या किया, वो सपोर्ट को निकाल दिया। जैसे सपोर्ट को निकाला तो क्या हुआ, वो लता नीचे गिर गई और वो बढ़ तो रही है लेकिन वह उधर 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 ही बढ़ रही है ना। लता और बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, अभी फेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, अभी बाढ़ की ज़रूरत नहीं है, बाढ़ को निकाल देते हैं, अपने आप बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो लता फिर नष्ट हो जाए। क्योंकि जो भक्ति लता होती बहुत क्या होती है, कोमल होती है, वो वृक्ष की तरह नहीं होती, वो बहुत कोमल होती है। तो इसी तरह से ऐसा नहीं है कि साधु संघ की जो महिमा है वो केवल प्रारंभ के समय में है ना। जब तक हमें 1-2 साल नहीं हुआ है या जब तक हमारी दीक्षा नहीं हुई है तब तक साधु संघ है। उसके बाद तो जब 1-2 साल हो गया है या दीक्षा हो गई है उसके बाद फिर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है या फेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो साधु संघ में जब हम भक्तों के साथ में रहते हैं, भक्तों के साथ में आपस में व्यवहार करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सुरक्षा प्रदान होती है ना। और प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, जब सुरक्षा प्रदान होती है तो हम बहिरंगा शक्ति से विचलित नहीं होते हैं, बहिरंगा शक्ति से विचलित नहीं होते, माया में जाके हम गिरते नहीं हैं। नहीं तो जैसे ही साधु संघ की सुरक्षा गई वैसे ही क्या होगा, माया में गिरने के चांस बहुत अधिक हैं। और ऐसा होता है, बहुत सारे भक्तों के साथ में होता है कि बहुत उत्साह से आते हैं, सिंसियरली सेवा करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन साधु संघ में अपने आप को नहीं रख पाते। या तो उसके बहुत सारे कारण हैं, तो या तो द्वेष के कारण या मिथ्या अहंकार के कारण या फिर सस्ता समझने के कारण या उनको आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। और धीरे 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 क्या होता है, वो जो भी भक्ति कर रहे हैं वो सब कुछ एक दिन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, एक दिन पूरी तरह से ढक जाती है। तो इसीलिए साधु संघ में बने रहना ये क्या है, बहुत बड़ा एक विषय है, बहुत बड़ा टास्क है। तो उसके लिए कुछ गुण चाहिए, उसको हम चर्चा करते हैं कि उसके लिए क्या क्या गुण चाहिए जिसकी वजह से हम साधु संघ में रह सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा गुण है साधु संघ में रहने का, पहला ये है कि हमारी मानसिकता ये होना चाहिए कि मुझे लेना कम है, देना अधिक है ना। ये हमारी मानसिकता होना चाहिए कि मुझे लेना कम है, देना अधिक है। सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। भौतिक समाज में क्या होता है, मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए नहीं है। मतलब सेंटर क्या हूँ, मैं खुद ही हूँ। तो इसीलिए जो भक्त होता है वो कभी भी क्या करता है, कंप्लेन नहीं करता है, कभी भी उसका कंप्लेनिंग मूड नहीं होता है। चीज़ों को सुधारने के लिए वो चर्चा कर सकता है लेकिन उसका कभी भी शिकायत वाला मूड नहीं होता है ना। ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसको तो वहाँ से निकाल देना चाहिए, उसको तो ये कर देना चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि वो क्या अपेक्षा कर रहा है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए चीज़ें क्या है ना। तो इसीलिए ये संतुष्टि वाला, साधु संघ में रहकर संतुष्ट रहना कि हाँ भगवान ने मुझे ऐसी जगह रख दिया है जिसके लिए मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं था, और ऐसे संघ में रहने के बाद जितना मैं कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। मैंने किया कितना है, मैंने बहुत कम किया है। भगवान की सेवा कितनी की है, थोड़ी बहुत सेवा की है। थोड़ी बहुत सेवा करने के बाद भगवान ने मुझे इतना सारा सब दे दिया है ना। थोड़ा क्या किया है ना। हम तो अपनी नींद नहीं छोड़ पा रहे हैं, सर्दियां हैं तो नींद छोड़ने में समस्या हो रही है ना। या केवल प्रसाद ही लेना है, प्रसाद के अलावा कुछ नहीं लेना है, ये नियम पालन करने में बहुत समस्या होती है। वैष्णव परिधान पहनना है, तो जो हम पालन कर रहे हैं, जो हम थोड़ा बहुत भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बदले में भगवान हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, उसके बदले में बहुत कुछ हमें भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान के अंदर ऐसा गुण होता है, ऐसा गुण धीरे धीरे भक्तों के अंदर आना चाहिए कि भगवान भी क्या करते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कि क्या दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि पत्र दो, तुलसी पत्र दो, पत्रम पुष्पम, पुष्प दो, तोयम गंगा जल अर्पण करो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और उसके बदले भगवान क्या बोलते हैं, योग क्षेम वहाम्य हम,
कि तुम्हारे पास जो कमी है उसको मैं पूरा करूँगा और तुम्हारे पास में जो है उसकी मैं सुरक्षा करूँगा। तो भगवान लेते बहुत कम हैं और देते बहुत अधिक हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं परमात्मा, कि परमात्मा हमारे साथ में, हर योनि में हमारे साथ में परमात्मा है। हर किसी भी योनि में हमको दिए जा रहे हैं, खाना दिए जा रहे हैं, वायु दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, हमें प्राण वायु दे रहे हैं, इंद्रियों का बल दे रहे हैं, मन का बल दे रहे हैं, समाज दे रहे हैं, सब कुछ हमें दे रहे हैं। लेकिन अपने लिए कुछ मांग रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोया, कि भाई कुछ नहीं दे सकते, कम से कम इतना दे दो। तो उसके लिए भी भगवान क्या करेंगे? आदान प्रदान करें। तो ये भक्त समाज में रहने के लिए भी ये महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए कि हमें प्रिविलेज के पीछे नहीं भागना चाहिए, है ना। प्रिविलेज को क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रिविलेजेस, सुविधाओं, सुविधा एक और उसका शब्द है सौभाग्य, या अधिकार, या सुविधाएं, या मेरे लिए क्या है, मेरे लिए चीज़ें क्या है। अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे लिए क्या है तो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, और जब हमेशा असंतुष्ट रहेंगे तो हम क्या सोचेंगे? अरे यार, यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाहर की दुनिया बढ़िया है, ये अपनी दुनिया में रहो। कोई अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं, वो अपनी दुनिया में रहें, हम अपनी दुनिया में रहें, वो तीसरा अपनी दुनिया में रहे, है ना। क्योंकि हमारा भाव क्या है? देने का नहीं है, हमारे भाव क्या है? लेने का है। तो इसीलिए क्या रहते हैं? हम असंतुष्ट रहते हैं। जैसे कि भक्त समाज में आते हैं, फेस्टिवल होते हैं, यात्राओं में जाते हैं, संडे प्रोग्राम है जैसे आज, है ना। तो अगर हम ये सोच के आएँ कि मुझे क्या अधिक से अधिक सेवा करना है, मुझे आके क्या योगदान करना है, एक ये वृत्ति है। दूसरा है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं पूछा, मुझे ये नहीं दिया गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो क्या होगा? हमारे अंदर क्या हो जाएगा? संतुष्टि का गुण नहीं आएगा। भगवान भागवतम में रुक्मणी देवी से बोलते हैं कि एक ब्राह्मण जो है केवल पानी पी के भी संतुष्ट रह सकता है, उसको कुछ नहीं मिले तो पानी पी के भी संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन एक असंतुष्ट व्यक्ति है, अगर उसको इंद्र का पद भी दे दिया जाए तो इंद्र का पद लेने के बाद भी क्या होगा? वो असंतुष्ट ही रहेगा कि ये यहाँ पे क्यों आया, ये इस पोस्ट पे क्यों बैठा है, वो यहाँ पर क्यों आया है, वो ऐसा क्यों किया है। तो व्यक्ति क्या है? वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। और संतुष्टि कब आएगा? संतुष्टि का गुण कब आएगा? संतुष्टि का गुण कब आता है? जैसे भगवान बताते हैं, पुष्टि भक्ति परेशानुभावा विरक्ति अन्य स्यात् तुष्टि पुष्टि क्षुधा अपायनु घासम। जैसे कोई प्रसाद लेते हैं, खाना खाते हैं, तो जब खाना खाते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा अपायनु घासम। तुष्टि होती है मतलब संतुष्टि प्राप्त होती है, बहुत भूख लगी है ना। निर्जला पांडव निर्जला एकादशी किया है और मंगला आरती में भी प्रसाद ही घूम रहा है। रात में स्वप्न के समय भी सब कुछ याद आ रहा है। तो जब हम लेंगे, जब हम एक एक निवाला लेंगे, लेते जाएंगे तो क्या होगा? तुष्टि होगा। तुष्टि मतलब संतुष्टि, कि हाँ अच्छा लग रहा है। पुष्टि मतलब शक्ति प्राप्त होगी, पोषण होगा। क्षुधा अपायनु घासम मतलब भूख प्यास खत्म हो जाएगी। तो हमें कुछ हमने लिया, हमने शरीर के अंदर डाला, प्रसाद लिया या खाना लिया, तो हमें क्या हो? संतुष्टि प्राप्त हुई। तो इसी तरह से जो कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से आप्लावित है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब है, पूरी तरह से समर्ज है ना, पूरी तरह से डूबा हुआ है सेवाओं में, तो जब अपने आप में वो फुल है, अपने आप में पूर्णता का अनुभव कर रहा है, तो उसे अपने जीवन में कुछ कमी महसूस नहीं होगी। क्योंकि जब जीवन में कुछ कमी महसूस होती है तो असंतुष्टि लगती है। जब उसको पता है कि मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया है, जैसे वो हमारी जो
बुक स्टॉल है, उसका क्या नाम है? अनुपम उपहार, है ना? कृष्णा कॉन्शियसनेस ए मैचलेस गिफ्ट। तो कृष्ण भावनामृत जो है इतना अनुपम उपहार मिल गया है, तो अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे कोई पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, मुझे कोई ऐसा बोल रहा है, दूसरा इस तरह से बोल रहा है, किसी ने ये बोल दिया, किसी ने बोल दिया, इससे क्या लेना देना? मुझे जिसके लिए मैं पूरी तरह से अयोग्य हूँ वो मुझे मिल गया है, और मुझे क्या चाहिए? तो अगर जो कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त हुई है, उसकी वैल्यू को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम समय हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन का गुण नहीं आएगा। हम बस बाहर से चीज़ें लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेना चाहेंगे, और देने की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी। लेकिन जिसके मन में ये है कि मुझे भगवान की, श्रील प्रभुपाद भक्तों की कृपा से कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है, मुझे सेवा प्राप्त हुई, मैं हरिनाम ले पा रहा हूँ, तो उसके मन में क्या आएगा कि मैं तो अपने आप में पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया मतलब मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई, अब मुझे बदले में कुछ देना है, अभी लेना नहीं है, अभी मुझे देना है, तब ये भावना विकसित होगी। नहीं तो क्या होता है, भक्त संग में आते हैं, असंतुष्ट होते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, और वे भक्त संग जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हमने कृष्ण भावना में जो है उसको नहीं समझा। हमने उसके जो बाहरी चीज़ें हैं उसको हम अधिक देख रहे हैं, और जिसको आंतरिक कोर जो है कृष्ण भक्ति है उसको हम समझ नहीं पा रहे। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत में जो भक्तों का संग है ये बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा है भक्तों के साथ रहने का, कि दूसरे जो भक्त हैं सेवाएं कर रहे हैं, जो अलग अलग तरह से सेवाएं कर रहे हैं, उनके प्रति एक एप्रिसिएशन का गुण आना, उनके प्रति एक एप्रिसिएशन को क्या बोलेंगे, प्रशंसा की भावना आना। जो भक्त जो भी सेवा कर रहा है उसके लिए प्रशंसा की भावना आना। अभी ऐसा नहीं है कि हर बार हरि बोल या थैंक यू, है ना, या प्रसाद ला के देंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब एप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं है, लेकिन आंतरिक भावना ये होना चाहिए कि सभी भक्त अपनी अलग अलग तरह से सेवा कर रहे हैं, और इन सब भक्तों की सेवा करने के कारण मैं भगवान की सेवा कर पा रहा हूँ। इन सब के उत्साह को देखकर मुझे उत्साह आ रहा है। ये सब अलग अलग तरह से सेवा कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रारंभ के समय में सब भक्तों के प्रति क्या होता है, एक प्रशंसा की भावना होती है, एक रिस्पेक्ट की भावना। प्रशंसा को और बोले तो रिस्पेक्ट, सबके लिए एक रिस्पेक्ट, यथा योग्य रिस्पेक्ट। किसी का बाहरी रूप से अधिक रिस्पेक्ट होगा, किसी का बाहरी रूप से इतना रिस्पेक्ट नहीं होगा, लेकिन अंदर से सबके प्रति रिस्पेक्ट की भावना होना चाहिए, सब भक्तों के प्रति एक दूसरे का भावना। ऐसा नहीं कि जो प्रभु जी हैं, जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए है और किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, हमारा उनसे संबंध है और किसी से संबंध नहीं। तो ये क्या है, नियोफाइट मेंटेलिटी, ये कनिष्ठ मानसिकता है। तो प्रारंभ के समय में जब भक्तगण जब साधु संघ में आते हैं तो सबको रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे मिलते हैं तो साष्टांग प्रणाम करते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, है ना, और बहुत उत्साह होता है प्रोग्राम में आने का, फेस्टिवल में आने का, यात्राओं में जाने का। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्लोज आते जाते हैं, नज़दीक में आते जाते हैं, तो क्या होता है, वो रिस्पेक्ट की भावना है या अच्छा देखने की भावना है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है ना। और द्वेष, है ना, या फॉल्ट फाइंडिंग या अनादर करना, ये सब भावनाएं धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि साधु संघ में रहने के बावजूद भी हमें आनंद प्राप्त नहीं होता है। ऐसा लगता है डिप्रेसिंग जैसा हो जाता है कभी कभी, है ना। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान यहाँ बोल रहे हैं ना कि जो माया देवी की, भक्ति देवी की जिस पे कृपा होती है, भगवान क्या बोल रहे हैं, जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है और जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो। तो भक्ति देवी की कृपा किस पे होगी? तो दूसरे भक्त हैं उनके हृदय में भी भक्ति देवी है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर ही भक्ति देवी आई है, सबके हृदय में भक्ति देवी है। जिन सबके हृदय में भक्ति देवी है उनके प्रति एप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट की भावना होना चाहिए। अगर उनके प्रति प्रशंसा की या
आदर सम्मान की भावना नहीं होगी तो उससे क्या होगा, फिर क्लैशेस होंगे। जैसे हम देखते हैं कि शुरुआत के समय जब भक्त आते हैं तो एक दूसरे के प्रति आदर होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाते हैं और दीक्षा हो जाती है, और दीक्षा के बाद जब और सीनियर डिवोटी बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सबके साथ में, कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो कभी कभी क्लैशेस भी हो जाते हैं, समस्याएं भी हो जाती हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि पड़ोस में 2 घर हैं, है ना, तो एक बच्चा है वो दूसरे घर में जाता है और वहाँ भी एक छोटा बच्चा है, उसका बिस्किट चुरा के ले आता है ना। तो जिसका बिस्किट चुराया वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, तो उसकी माँ आती है, माँ बोलती है कि किसने चुराया मेरे बच्चे की बिस्किट, तो देखती है कि वो पड़ोसी का बच्चा है, वो चुरा के गया है। तो जो माँ है उस बच्चे की माँ से लड़ना चालू हो जाती है, लड़ती जाती, तो आपका बच्चे को संभालते नहीं, आपके बच्चा कैसी बह जाता है, ये है। और कुछ समय के बाद देखते हैं कि माँ, दोनों स्त्रियाँ आपस में लड़ रही हैं और दोनों बच्चे मिलके खेल रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है कि आपस में कुछ झगड़ा हुआ था और दोनों आपस में खेल रहे हैं, लेकिन दोनों जो स्त्रियां हैं उनका आपस में झगड़ा हो गया, है ना। तो उसी तरह से शुरुआत के समय में क्या होता है, हमारे अंदर एक सिंपल या इनोसेंट वाली फेथ होती है ना, कि कोई बात नहीं, किसी भक्त ने कुछ बोल दिया या कुछ सेवा में कुछ ऊपर नीचे हो गया या कुछ, तो हम क्या इतना माइंड नहीं करते, जाने दो क्या हो जाता। लेकिन जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे क्या हो जाते हैं, जैसे जो बच्चे कुछ समय के बाद अपना झगड़ा भूल गए, लेकिन जो स्त्री है वो आपस में झगड़ा नहीं भूल पा रहे। तो जब हम बड़े हो गए, साल में तो बड़े हो गए, लेकिन क्या है, जो हमारी भगवान के ऊपर सिंपल, हरि गुरु वैष्णव के ऊपर जो सिंपल फेथ है, श्रद्धा रखना है, वो फेथ इतनी नहीं रही, फेथ क्या हो गई, डगमगाने लगी। तो क्या हो गए, फिर आपस में झगड़े होने चालू हो गए। तो इसी तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि दूसरों में स्पार्क, कृष्णा कॉन्शियस स्पार्क को देखना, और उस चिंगारी को देखते हुए उस चिंगारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस चिंगारी को कैसे फैन किया जाए। प्रभुपाद बोलते थे फैनिंग द फायर, किसी के अंदर थोड़ी भी कृष्ण भावनामृत की अग्नि है तो उसको बढ़ाना चाहिए, है ना। तो इसी तरह से हो सकता है एक भक्त दूसरे, एक किसी सेवा में बहुत एक्सपर्ट है ना। मान लीजिए 2 पशु हैं, घोड़ा है और एक कुत्ता है, दोनों में कंपटीशन हुआ। किसका कंपटीशन हुआ, तेज कौन दौड़ता है, तो कौन जीतेगा, घोड़ा जीतेगा। और फिर दोनों में कंपटीशन हुआ कि तेज कौन भौंकता है, तो कौन जीतेगा, कुत्ता। तो कुत्ते में एक दूसरी एबिलिटी है, घोड़े में एक दूसरी एबिलिटी है ना। तो उसी तरह से अलग अलग भक्तों में अलग अलग क्षमताएं हैं। कोई भक्त कुकिंग करने में अच्छा है, कोई भक्त प्रचार करने में अच्छा है, कोई भक्त रख रखाव करने में अच्छे हैं, कोई भक्त ऐसे अलग अलग सेवाओं में। तो इसीलिए जो भक्त जिस क्षेत्र में रह के सेवा कर रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में प्रशंसा होना चाहिए कि ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, ये हरि गुरु वैष्णव है, उनको प्रसन्न कर रहे हैं। तो अगर ये भावना नहीं है और हम सोचें मुझसे अच्छा कुकिंग तो इस मंदिर में कोई कर ही नहीं सकता है, मैं कुकिंग कर रहा हूँ इसीलिए तो सब प्रसाद ले रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया। अगर आप कुकिंग करते रहेंगे, कोई प्रचार नहीं करेगा, कोई आएगा नहीं यहाँ, तो किन के लिए कुकिंग करेंगे। सब एक दूसरे से क्या है ना, उस थ्रेड में क्या है, बंधे हुए है ना, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो इसीलिए जो जहाँ पे सेवा कर रहा है उस सेवा को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तीसरे स्कंद में आता है वैकुंठ के वर्णन में कि बहुत सारी वैकुंठ में बहुत सारी पक्षी हैं, वो चहचहा रहे हैं, है ना। हंस है, सारस है, कुकूज हैं, अलग अलग ऐसे पक्षी चहचहा रहे हैं। तो जब वो चहचहा रहे हैं तो बीच में क्या आता है, एक भौरा आता है, और भौरा क्या करने लगता है, भगवान का गुणगान करना चालू कर देता है। तो सारे पक्षी क्या हो जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं और उस भौरे का गुणगान सुनना चालू कर देते हैं। तो भौरा जो है अपने आप में बहुत, उन सारे पक्षियों के सामने क्या है, बहुत तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट है। हंस है, सारस है ना, बड़े बड़े पक्षी हैं, और भौरा क्या है, छोटा सा है।
लेकिन भौरा क्या कर रहा है, भगवान का गुणगान कर रहा है, इसीलिए सारे पक्षी क्या हो गए, चुपचाप हो गए, है ना। उनके अंदर किसी भी तरह का वो एनवियसनेस नहीं है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी क्या है, वैकुंठ का एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं, है ना। तो वैकुंठ में जैसे लोग रहते हैं उस तरह से हमें रहना सीखना है, नहीं तो वहाँ जाके क्या करेंगे, वहाँ जाके भी कचरा करेंगे, और कचरा कर ही नहीं पाएंगे, उससे पहले नीचे फेंक देंगे हम जा ही नहीं पाएंगे। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण गुण है जो, और हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी ये गुण हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद किस तरह से अपने भक्तों को प्रशंसा करते थे, उनकी सेवा के लिए उनको इनकरेज करते थे, है ना, कि आपने बहुत अच्छा सेवा किया है। प्रभुपाद जैसे अपना एक लेटर में लिख रहे हैं कि आप अपने गुरु भाइयों के प्रति जो प्रशंसा की भावना रखी है वो बहुत ही लॉडेबल को क्या बोलेंगे, सराहनीय है। यस, ये जो आपकी भावना है दूसरों के प्रति प्रशंसा का भावना रखना, ये क्या है, बहुत ही सराहनीय है। वास्तव में भक्त का जो कार्य होता है सभी की सेवाओं का महत्वपूर्णता देना, ना कि क्रिटिसाइज करना, ना कि फॉल्ट फाइंडिंग निकालना, ना कि केवल आलोचना करना। तो ये श्रील प्रभुपाद अपने एक लेटर में लिख रहे हैं। फिर और गुण हैं कि तो पहला गुण है संतुष्टि, दूसरा गुण है सम्मान, एप्रिसिएट करना, और तीसरा गुण है जो सभी गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तीसरा गुण है कि ये सोचना कि इस परिस्थिति में मैं इस भक्त के लिए सबसे अच्छी सेवा क्या कर सकता हूँ, उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। कि कोई भी भक्त जिससे मैं मिल रहा हूँ, मिल रही हूँ, साथ में हम जो सेवा कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, तो ये विचार होना कि ये कृष्ण भावनामृत में एक स्टेप आगे और बढ़ें, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उसके लिए हो सकता है उनको मुझे बताना पड़े, उसके लिए हो सकता है मुझे उनसे दूर रहना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। उसके लिए हो सकता है मुझे किसी दूसरे के उनको गाइडेंस में रखना पड़े, उसके लिए हो सकता है कि मुझे डांटना पड़े। मूड क्या है कि वो भक्ति में कैसे आगे बढ़ें, है ना। तो जब एक इस्कॉन में काफ़ी वरिष्ठ भक्त हैं, सन्यासी हैं, तो उनके पास में कोई भक्त हैं, उनसे मिलने गए, तो वो सन्यासी बोलते हैं कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। अभी सन्यासी हैं वो कैसे, तो हमारे भावना क्या होना चाहिए कि हर दास दासानुदास, कैसे मैं हर भक्त का सेवक बन सकता हूँ, है ना, वैष्णव दासानुदास। तो और जैसे कई लोग आते हैं, कई लोग मंदिर में आते हैं, और केवल भक्त समाज के लिए नहीं है, नए लोग भक्त समाज में कैसे आए उसके लिए भी चिंतन होना चाहिए। और हर भक्ति की अलग अलग आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकता होती है। कई लोग मंदिर आते हैं केवल गोविंद दास के लिए, गोविंद दास में आके वहाँ से चले आते हैं। कुछ लोग आते हैं दर्शन करते हैं, दर्शन लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं प्रसादम टाइम देख के आते हैं, प्रसादम किस समय है उससे थोड़ा पहले जाते हैं। कुछ लोगों को कीर्तन अच्छा लगता है, कुछ लोगों को फिलॉसफी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सेवा करने अच्छा लगता है। जिसको जहाँ अच्छा लगता है उसको वहाँ से पकड़ना चाहिए। जिसको जो जहाँ पे जो सेवा में है उसको वहाँ पे देखते हुए, ऐसे प्रभुपाद जी ने भी किया। जिसका जहाँ पे इंटरेस्ट है सबको अपने जैसे बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा करता हूँ तो सबको ऐसे करना है। अगर सब मेरी तरह सेवा नहीं कर पा रहे हैं, मेरे जैसे फील्ड में सेवा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कोई सेवा नहीं कर पा रहे, है ना। जैसे मैंने पहले भी कई बार एग्जांपल दिया था कि जैसे भगवान के माला बनती है तो माला में अगर सारे गुलाब के वो हों तो वो माला इतनी अच्छी नहीं लगेगी, या सारे मोगरा हैं तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगेगा, सारा रजनीगंधा है तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। उसमें कुछ गुलाब हैं, कुछ मोगरा हैं, कुछ रजनीगंधा हैं, कुछ अलग फूल हैं, तो माला कैसी लगेगी, कलरफुल लगेगी और अच्छी लगेगी, है ना। तो उसी तरह से हर भक्त की अपनी एक आवश्यकता होती है। तो मैं उस सिचुएशन में कैसे बेस्ट सेवा कर सकूं।
अभी श्रील प्रभुपाद का उदाहरण देखते हैं। प्रभुपाद जी ने कैसे कैसे लोगों को सेवा में लेके आए, है ना। एक शराबी था जो जहाँ प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में प्रचार करते थे, तो आता था और बाहर स्टोर फ्रंट में बाहर जाके शोर मचाता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो किसी शॉप में गया और वहाँ से कुछ सामान खरीदा, टॉयलेट पेपर खरीदा उसने, और अंदर गया और श्रील प्रभुपाद जी जहाँ प्रवचन दे रहे थे वो टॉयलेट पेपर लेके आया, वहाँ रख दिया और गुस्से में चला गया, शराब पिया हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि इसने अभी सेवा करना चालू किया है, इसने सेवा चालू की है, आएगा, दोबारा आएगा ये। तो प्रभुपाद जी ने क्या देखा, उसका स्पार्क देखी उसके अंदर, है ना। ऐसे एक व्यक्ति थे, तो वो प्रभुपाद जी बार 4 नियमों के बारे में बता रहे थे। नो इंटॉक्सिकेशन, है ना, नशा नहीं करना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ऐसे नशा नहीं करना चाहिए। तो वो एक व्यक्ति ऑडियंस में से बैठा हुआ था, वो बोलता है कि स्वामी जी आपको क्या पता है, आपने कभी नशा किया है? जब आपने नशा नहीं किया तो क्या पता होगा आनंद क्या है उसमें, LSD में क्या आनंद होता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं जो डिवोशनल सर्विस है वो LSD के समुद्र की तरह है। मैं तो उस समुद्र के अंदर ही गोता मार रहा हूँ तुम तो थोड़ा सा LSD लेते हो। तो बोलता है अच्छा ऐसा है क्या तो इस तरह से प्रभुपाद, है ना, अगर हम बस किसी को बस, है ना, मार फटकार के भगा देंगे, तुमको ये नहीं आता है, तुमको ये नहीं आता है, तो वो क्या होगा। इसीलिए फिलॉसफी में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए, लेकिन व्यवहार में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो फिलॉसफी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई अगर गलत बोल रहा है तो सब सहमत, लेकिन उसको भक्ति में लाने के लिए हमें अलग अलग तरह से क्या क्या प्रयास कर सकते हैं वो हमें सोचने का, है ना। सबको अपने जैसे उसके प्रयास अपने जैसे बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो जैसे एक बच्चा है तो बच्चे की एक अलग अलग आवश्यकता है ना। एक युवा है तो उसकी अलग आवश्यकता है, एक वृद्ध व्यक्ति है उनकी अलग आवश्यकता है। तो अभी जो वृद्ध बच्चे को अगर कुछ बिस्किट बार बार याद आ, कुछ कुकीज़ खाने को देते हैं तो बच्चा खा लेगा। अब एक वृद्ध व्यक्ति जिसके दांत नहीं है उसको हम कुकी देते हैं तो वो नहीं खा पाएगा, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं अलग हैं। उसी तरह से भक्ति में भी सबकी आवश्यकताएं अलग अलग, तो उसको पहचानना और उसको वहाँ से एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करना। तो ये कैसे हम हर भक्त के सेवक बन सकते हैं, हर भक्त को उनको एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जो डॉक्टर है, एक बार डॉक्टर ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया तो बच्चे ने क्या किया, खींच के डॉक्टर को लात मारी, है ना। तो माँ बोलने लगी कि डॉक्टर साहब क्षमा कीजिएगा, बच्चा ऐसा है, बच्चे को पता नहीं। तो डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने बहुत लात खाई है, बच्चे मारते ही रहते हैं मुझे, है ना। लेकिन मुझे पता है कि बच्चे को नहीं पता कि लात नहीं मारना चाहिए, लेकिन मेरा काम क्या है, उसको ठीक करना, बच्चे को ठीक करना, लेकिन बच्चे को पता नहीं कैसे किया जाए। तो उसी तरह से जब हम किसी के हित के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कभी कभी सामने वाले के लिए वो प्लीजेंट ना हो, है ना, उसके लिए सुख देने वाला नहीं हो, लेकिन अल्टीमेटली उसको सुख देने वाला होगा, अल्टीमेटली उसको ठीक करने वाला होगा। उस तरह से हमें व्यवहार करने का प्रयास करना है, सेवक बनने का प्रयास करना चाहिए, है ना। अगर सेवक बनने का प्रयास करेंगे तो संतुष्टि भी अपने आप आएगी और आदर सम्मान अपने आप आएगा, आदर देने की भावना। अगर बॉस बनने की भावना आएगी तो फिर क्या आएगा, हम संतुष्ट भी नहीं रहेंगे, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, दूसरों को फ्रस्ट्रेट करेंगे, है ना, और अपराध करेंगे। और अपराध के कारण क्या होगा, वो जो फेंसिंग है और जो सपोर्ट है वो सब निकल जाएगा भक्ति लता से। ओके, फिर कुछ फिर जैसे भगवान का गुण है, भगवान ने पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध अरेंज किया, है ना। भगवान ने सारे योद्धाओं को मिलाया और क्रेडिट किसको दिया क्या भगवान क्या बोलते हैं, निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाची, है ना। तो भक्तों का चौथा गुण ये है कि सेवाएं
ये एक अच्छे भक्त का गुण क्या है? अगर गलती है तो वो अपने ऊपर लेता है, अगर कुछ अच्छा हुआ है तो दूसरों को देता है। ये उसका एक इम्पॉर्टेंट गुण है। अगर कोई भी सेवा अच्छे से हो रही है तो समझेगा कि सब लोगों ने सहयोग दिया, सब लोगों के कारण ऐसा हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है, सेवा अच्छे से नहीं हुई है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने ऊपर लेता है। अगर वो किसी समूह में रह के कार्य कर रहा है, ग्रुप में रह के सारे कार्य कर, तो दूसरों को क्रेडिट देना, दूसरों के लिए सेवा का क्रेडिट देना, है ना। हमारे साथ क्या होता है? उल्टा होता है। कोई हमारी बड़ाई करे, हाँ सही सही पहचान गए प्रभु जी, सही बोल रहे हैं, है ना। और कोई अगर गलती बताने आए तो क्या बोलते हैं? नहीं, उनकी वजह से ऐसा, वो टाइम पे नहीं आए, उन्होंने ये प्रबंध नहीं किया था, उन्होंने ये नहीं किया था, है ना। तो जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं अपने प्रवचन में कि राधा रानी का मूड क्या है, गोलोक वृंदावन में राधा रानी का क्या मूड है कि सारी सेवाएं जो कृष्ण की है मुझे करना है, सारी सेवाएं कृष्ण की मुझे करना है। अगर कोई उसमें आके सहयोग देता है तो उसके लिए मुझे क्या होता है? उनके अपने हृदय में एक प्रशंसा की भावना आती, कृतज्ञता की भावना आती, लेकिन अल्टीमेटली करना तो मुझे ही है ना। तो उसी तरह से भक्त का क्या मूड होता है? अगर कोई सेवा में सहयोग दे रहे हैं, सेवा अच्छे से कर रहे हैं, तो उनके कारण सेवा अच्छे से हो पाई। अगर सेवा में कुछ कमी रह गई, कुछ गड़बड़ हो गया, तो मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, कम से कम हृदय से, है ना। उसमें अलग अलग केस हो सकते हैं कि कोई फ़ायदा उठा रहा है उस चीज़ का, उसकी बात नहीं हो रही, ये अंदर हृदय में क्या भावना हो रही उसकी बात हो रही। फिर प्रैक्टिकल लेवल पे क्या है वो फिर अलग चीज़ है, लेकिन ये अगर गुण विकसित होंगे तो अपने आप ही बहुत सारे मतभेद क्या हो जाएंगे? समाप्त, खत्म हो जाएंगे। तो दूसरों को क्रेडिट देने का प्रयास करना। और श्रील प्रभुपाद खुद अपने लेटर्स में प्रभुपाद बोलते हैं, एक हिमावती माता जी को लेटर लिखा प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद बोलते हैं, देयर इज़ नथिंग ऑफ माई पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड आई आस्क ऑल योर मर्सी सो दैट आई मे बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट कृष्णाज मैसेज एज इट इज़ विदाउट एनी डेविएशन। तो प्रभुपाद अपने माता जी के माध्यम से अन्य भक्तों को लेटर लिख रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत कोई योगदान नहीं है, अगर आप सभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो मैं बिना किसी डेविएशन के कृष्ण का मैसेज मैं दे पाऊंगा। प्रभुपाद एक जगह लिख रहे हैं कि आप सभी लोग मेरे सुविधाओं के लिए इतना सब कार्य कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि मैं आपका ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं सबसे अच्छे से अच्छा प्रयास करूंगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिपे योर डेप्ट दैट्स सो काइंड। मतलब प्रभुपाद अपने शिष्यों से बोल रहे हैं कि आप सब लोग मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके बदले में मैं आपका ऋण कैसे चुका पाऊंगा। तो ये जो भक्त है उनकी आंतरिक भावना ये होना चाहिए कि कोई भी सेवा अच्छे से संपन्न हो रही है तो दूसरों को क्रेडिट देना, और कुछ मिस्टेक हो रही है तो सबसे पहले ये सोचना कि मेरी तरफ से क्या कमी रह गई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। सबसे पहले ये ध्यान आना कि मेरी तरफ से कमी क्या रह गई है। वो अगर भावना होगी तो जैसे यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, विशुद्ध मन होगा तो विचलित नहीं होंगे, माया से आकर्षित नहीं होंगे, माया की गर्त में जो एक अंधे कुएं के समान है उसमें हम गिरेंगे नहीं, अगर ये 4-5 गुण हमने विकसित कर लिए। तो थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। एक वृत्तांत है जिसमें इन सब गुणों को एक साथ देखने को मिलता है। श्री चैतन्य चरितामृत का वो वृत्तांत है। तो ये वृत्तांत है चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा में जाते हैं, उसका ये वृत्तांत है। बहुत ही प्रेरणादायी है, बहुत ही उपदेशक वृत्तांत है, उसमें बहुत सारी चीज़ हम सीखने को मिलते हैं। तो श्रील चैतन्य महाप्रभु निर्णय लेते हैं कि मुझे अभी दक्षिण भारत जाना है ना। और चैतन्य महाप्रभु बार बार प्रयास कर रहे थे कि मुझे दक्षिण भारत की यात्रा में जाना है, लेकिन जो अलग अलग भक्त हैं उनको किसी न किसी कारण बस उनको रोक देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठते हैं, बोलते हैं, हे
नित्यानंद, जगदानंद, दामोदर और मुकुंद, आप सब मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय हैं, है ना। और मैं आपका संग एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन और आप ही लोग हैं जो मुझे पुरी लेके आए और जगन्नाथ जी के दर्शन कराए, तो इसीलिए मैं आपको और जगन्नाथ जी को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन मैंने संन्यास लिया है और एक सन्यासी का कर्तव्य होता है प्रचार करना। तो प्रचार करने के लिए मुझे कुछ समय के लिए दक्षिण भारत जाना होगा, है ना। इसीलिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए, है ना, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ, है ना। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों का गुणगान करते हैं कि आपकी वजह से मैं जगन्नाथपुरी में हूँ, आपकी वजह से मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर पा रहा हूँ। फिर आगे क्या होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि मेरा जो बड़ा भाई है विश्वरूप, वो दक्षिण भारत गया था और उसका पता नहीं वो कहाँ चला गया, तो उसको ढूंढने के लिए मुझे जाना है, ये भी एक कारण है। तो भगवान के जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त होते हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से दूर रह के हम कैसे रह पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि महाप्रभु आप छोड़ के हमें नहीं जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं, मेरा एक कर्तव्य है, मुझे जाना ही होगा। तो चैतन्य महाप्रभु का जब दृढ़ता देखते हैं तो भक्त लोग बोलते हैं कि ऐसा कीजिए कि हम 3-4 लोग आपके साथ में चलते हैं। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं मैं आपके साथ में चलता हूँ, और अलग अलग भक्त बोलते हैं मैं आपके साथ में चलता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नित्यानंद तुम तो मेरे साथ में नहीं आओगे, तुम तो मुझे क्या भटका देते हो इधर उधर। मैं संन्यास लेके सोच रहा था पुरी जाऊँगा, वृंदावन जाऊँगा, और तुमने मुझे अद्वैत आचार्य के घर पहुँचा दिया, है ना। और फिर मैं पुरी आ रहा था और बीच रास्ते मेरा जो दंड है उसको तोड़ दिया, तो मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जाऊँगा। और ये जो जगदानंद है ना, ये तो मुझे हमेशा डराता रहता है ना। मैं सन्यासी हूँ, ज़मीन पर मुझे सोना है और बहुत कम भोजन लेना है, और जगदानंद क्या है, मेरी शारीरिक आवश्यकताएं अच्छे से अच्छे हों उसके लिए प्रबंध करता है। और अगर जगदानंद की मैं बात नहीं सुनता हूँ तो मुझसे बात करना बंद कर देता है, 3 दिन तक मुझसे बात ही नहीं करता है। और ये दामोदर पंडित, मैं थोड़ी भी कुछ गलती करता हूँ मुझे डांटने आ जाता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों के ऊपरी तरह से क्या कर रहे हैं, दुर्गुण बता रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या है, भगवान बहुत प्रसन्न है कि नित्यानंद प्रभु, दामोदर, जगदानंद पंडित से बहुत प्रसन्न है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु को अपना सन्यासी का कर्तव्य निभाना है, अपने भक्तों से दूर जाके सन्यासी का कर्तव्य निभाना, इसीलिए वो जाने के लिए, है ना, एकदम स्ट्रिक्ट हैं। फिर तो भक्त लोग बोलते हैं कि ठीक है, आप अपने साथ एक सेवक को ले जाइए, उसका नाम है काला कृष्णदास। तो काला कृष्णदास को अपने साथ में ले जाइए, क्योंकि आप क्या है, एक हाथ में आपका कमंडलू होगा और दूसरे हाथ में जपमाला होगी, तो दोनों हाथ तो आपके व्यस्त होंगे, तो आपके जो पर्सनल जो सामान है उसको ले जाने के लिए कोई तो होना चाहिए, इसीलिए एक सेवक भी साथ में ले जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ठीक है, आप अभी बोल रहे हैं कि काला कृष्णदास को ले जाना है साथ में, तो ठीक है, इसीलिए मैं साथ में ले जाता हूँ, है ना। तो फिर आगे क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु अलग अलग जगह बताया गया, कूर्म क्षेत्र, विद्यानगर, अहोबिलम, तिरुपति, श्रीरंगम, मदुरई, उससे होते होते केरल पहुँचते हैं। और जब केरल पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक जगह थी वेटपनी, तो वहाँ पर कुछ आदिवासी समाज था जिनको बोलते हैं भट्टाचारी, भट्टहरी लोग थे। तो जो भट्टहरी लोग थे उनको कुछ शक्तियाँ थीं, यौगिक शक्तियाँ थीं, जिससे वो कुछ लोगों को आकर्षित कर लेते थे, और आकर्षित करने के बाद अपने समाज में रख लेते थे, है ना। तो जो ये भट्टहरी लोग थे वो ऐसे कमज़ोर लोगों को आकर्षित करते थे, और कमज़ोर लोगों को आकर्षित करके अपने पास में रख लेते थे। तो भट्टहरी लोगों ने क्या किया
कि वहाँ की जो स्त्रियां हैं उनको साथ में लाकर काला कृष्णदास को आकर्षित करने का प्रयास किया। और काला कृष्णदास क्या है, जो भट्टहरि की जो ऐसी शक्तियाँ थी उससे और उन स्त्रियों से काला कृष्णदास आकर्षित हो गया, है ना। और आकर्षित होने के बाद वो चैतन्य महाप्रभु का संग छोड़कर भट्टहरि लोगों के साथ में चला गया। अभी सोचिए कि सारे भक्तों ने निश्चय किया कि चैतन्य महाप्रभु का सेवक बन के कौन जाएगा। कितना स्पेशल, 6 साल चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना है अकेले और कोई नहीं है। उससे ज़्यादा स्पेशल और क्या हो सकता है, उससे अधिक स्पेशल कुछ नहीं हो सकता कि अकेले चैतन्य महाप्रभु का संग मिल रहा है दिन रात 24 घंटे। और लेकिन जो जीव है तो उसकी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है, थोड़ी सी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, उसका अगर वो दुरुपयोग करे, उसको अगर मिसयूज करे, तो भगवान के साथ रहते हुए भी, भक्तों के साथ रहते हुए भी वो क्या हो जाएगा, उसका पतन हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकता है ना, वो विचलित हो सकता है। जैसे इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, विचलित हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि उसने जो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का गलत उपयोग किया। तो यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को, मतलब भौतिक रूप से गरीब है, अगर उसे बहुत पैसा मिल जाए तो उसे बहुत खुश नहीं हो जाना चाहिए, उसको पैसे को धीरे धीरे खर्च करना चाहिए, समझदारी से खर्च करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत समय से बीमार है और वो स्वस्थ हो गया, तो स्वस्थ होने के बाद उसको तुरंत अच्छे अच्छे पकवान नहीं खाना चाहिए, अच्छी अच्छी मिठाई नहीं खाना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, हेल्थ का फिर भी ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह से एक साधक है, अगर उसको सब अच्छा पका पकाया सब मिल गया, भक्तों का संग मिल गया, भगवान का संग मिल गया, तो भी उसे इनअटेंटिव नहीं होना चाहिए। इनअटेंटिव को क्या बोलेंगे, असावधान, असावधान नहीं होना चाहिए। जैसी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लिखा होता है रोड पर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। डेंजर लेफ्ट डेंजर, ऐसे मार्ग बने होते हैं। तो इस तरह से भक्ति मार्ग में भी, जैसे एक गरीब व्यक्ति को बहुत पैसा मिल गया तो भी उसको समझदार, उसी तरह से बद्ध जीव को भक्तों का भगवान का संग मिल गया तो ऐसा नहीं कि बस अब तो कुछ नहीं होगा। माया से एक हेल्दी फियर होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। माया से क्या होना चाहिए, एक हेल्दी फियर होना चाहिए। अगर वो डर बना रहेगा, माया से थोड़ा थोड़ा डर बना रहेगा, तो भक्त संग को हम कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, भगवान के संग को कभी हम छोड़कर नहीं जाएंगे। और हमको ऐसा लगेगा कि अभी ज़रूरत नहीं है तो छोड़ के हम चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम सतर्क नहीं हैं, अगर हम सावधान नहीं हैं, तो क्या होगा, प्रलोभन आएगा और प्रलोभन हमको खींच के चला जाएगा। और प्रलोभन खींच के चला जाएगा तो हमने ऐसे प्रलोभन में गए और उससे क्या हुआ, फिर भगवान और भक्त भी क्या होंगे, छोड़ देंगे, है ना। तो अभी क्या होता है, काला अभी चैतन्य महाप्रभु समझ जाते हैं कि मैं, ये भक्तों ने मुझे सेवक ये दिया था मेरी सेवा करने के लिए, और जिससे मैं ये मेरे साथ में रहे, मेरी सेवा करे, लेकिन इसकी हालत अभी ऐसी हो गई है कि ये भट्टहरि लोगों के साथ में चला गया है ना। तो अभी चैतन्य महाप्रभु क्या है, भगवान है, भक्त के भाव में है, तो मैं इसको बचा के लेके आऊँगा, उनके एसोसिएशन से मैं लेके आऊँगा, बचा के लेके आऊँगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर जाते हैं और भट्टहरि लोगों के बीच में जाते हैं और बोलते हैं कि आपने मेरा सहायक असिस्टेंट है ब्राह्मण, उसको रख लिया है, मैं सन्यासी हूँ, है ना, इसीलिए इसको आप वापस लौटा दीजिए, है ना। और फिर चैतन्य महाप्रभु जो काला कृष्णदास के बाल पकड़ते हैं, है ना, उसके बाल पकड़ के खींच के अपने पास में लेके आते हैं। अब काला कृष्णदास को कुछ समय के बाद दिमाग उसका चलता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं चैतन्य महाप्रभु के साथ में था और चैतन्य महाप्रभु लेके आए। तो इससे हमको ये पता चल रहा है, दूसरी शिक्षा इससे ये है कि अगर जीव छोड़ दे भगवान को, लेकिन भगवान कभी जीव को छोड़ते नहीं। ऐसा नहीं होगा
कि भगवान जीव को छोड़ देंगे। भगवान हमेशा चिंतन करते रहेंगे कि वो जीव है वो कैसे वापस लौट के आए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है, उसको काला कृष्णदास को लेके आए। तो फिर काला कृष्णदास को जब लेके आए चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में और अलग अलग जगह गए, अपने साथ में रखा। उडुपी ऐसे अलग अलग स्थान गए और अंत में जगन्नाथपुरी में आते हैं। और जगन्नाथपुरी में जब आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, काला कृष्णदास को रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? त्याग देते हैं उसको, काला कृष्णदास को त्याग दे। अभी भगवान ने त्याग दिया, एक इस तरह बचाया, अपने साथ में रखा। और भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने, जो महावदन्याय अवतार हैं, जो सबसे दयालु अवतार हैं, उन्होंने अपने सेवक को त्याग दिया कि ये अभी मेरे साथ में नहीं रहे। क्या बोलते हैं कि इस व्यक्ति का चरित्र देखो, ये जो भट्टहरि हैं उसका उसने संग किया, मुझे छोड़ के गया, किसी तरह मैं उसको बचा के लेके आया हूँ, अभी ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों को जो करना वो करो, इसको रखो। और चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु तो बाकी तो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास के गलत व्यवहार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया, है ना। फिर आगे क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु से जब चैतन्य महाप्रभु ने त्याग दिया तो काला कृष्णदास को क्या हुआ, बहुत दुख हुआ और बहुत ज़्यादा रोने लगे, है ना। तो अभी भगवान ने त्याग दिया लेकिन भक्तों ने नहीं त्यागा। भगवान छोड़ सकते हैं लेकिन भक्त नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने क्या किया, जगदानंद पंडित, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, दामोदर, उन्होंने क्या किया, काला कृष्णदास को बोला कि अभी आप क्या कीजिए, आप नवद्वीप जाइए, है ना। महाप्रभु बहुत समय से पुरी में नहीं थे, तो नवद्वीप वासी यहाँ पर पुरी नहीं आए काफ़ी समय से, तो उनको बहुत ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु का स्मरण हो रहा है। तो आप जाइए, सची माता को, अद्वैत आचार्य को, सबको बताइए कि महाप्रभु वापस आ गए हैं, अभी आप लोग अगली रथ यात्रा में यहाँ पर आ सकते हैं। तो भगवान ने त्याग दिया लेकिन भक्तों ने नहीं त्यागा, और त्यागा ही नहीं, उनको सेवा में ही लगाया, और ऐसी सेवा जिसकी वजह से अन्य भक्तों को और प्रशंसा प्राप्त हो कि चैतन्य महाप्रभु क्या है, यहाँ पर पूरी वापस आ गए हैं, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं आउट ऑफ द वे जाकर, है ना, दूसरे जो बद्ध जीव हैं उनको भी बचाने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें प्रश्न ये है, अगर वो जीव सुधरना चाहे तो, अगर उसके अंदर पश्चाताप की भावना है तो, अगर उसे गलती अपनी अनुभव हो रही है तो वो जो भगवान के भक्त हैं वो अन्य भक्तों की सेवा में वो लगाते हैं कि आप जाइए, सची माता को बताइए, अद्वैत आचार्य को बताइए, वो महाप्रभु का समाचार सुन के बहुत प्रसन्न होंगे। तो इसके बाद तो सची माता के पास में वो जाते हैं और सची माता को बताते हैं, अद्वैत आचार्य को बताते हैं कि महाप्रभु वापस आ गए हैं, और सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं नवद्वीप में। और नवद्वीप में एक उत्सव मनाया जाता है कि जो महाप्रभु हैं वो पूरी वापस आ गए हैं, और सारे भक्त जो हैं वहाँ के नवद्वीप के भक्त हैं काला कृष्णदास को आशीर्वाद देते हैं कि तुम इतना अच्छा समाचार लेके आए हो, इतना अच्छा समाचार जिससे हमें इतनी प्रसन्नता हो गई है कि हमारे पास और देने के लिए कुछ नहीं। तो एक काला कृष्णदास की ऐसी स्थिति जिसको भगवान ने भी रिजेक्ट कर दिया, जो पथभ्रष्ट हो गया, भगवान ने त्याग दिया, लेकिन भक्तों की कृपा के माध्यम से ऐसी स्थिति हो गई कि वो भक्तों के समूह में गया, दूसरे भक्तों के समूह में गया, और सारे भक्त वहाँ पे उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि कितना अच्छा है तुम ये समाचार लेके आए हो। और आंतरिक रूप से देखा जाए, यहाँ आचार्य को बता रहे हैं, आंतरिक रूप से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु ने अगर त्यागना था तो केरल में ही छोड़ देते उसे, अपने साथ लेके नहीं आते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहाँ केरल से खींच के लेके आए, पुरी तक लेके आए, और कहाँ त्यागा, भक्तों के बीच में त्यागा। मैं तुम्हें त्यागता हूँ, कहाँ छोड़ दिया, भक्तों के बीच में। उनको पता है कि जो मेरे भक्त होते हैं मुझसे अधिक दयालु होते हैं, मुझसे अधिक कंपैशनेट होते हैं, तो मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन ये मुझे
नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध किया, काला कृष्णदास के प्रति क्रोध किया, लेकिन आश्रय भी प्रदान किया, है ना। तो इस तरह से, और जो एक रिजेक्टेड व्यक्ति था, जो एक यहाँ बताया रिजेक्टेड मैन बिकम्स रिसिपिएंट ऑफ ब्लेसिंग्स, है ना, कि जो एक जिसको भगवान ने त्याग दिया था वो अभी क्या हो गया, भगवान के भक्तों की आशीर्वाद का पात्र बन गया। तो इस तरह से इस उदाहरण से हम ये समझते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, और ये जो भक्तों का समुदाय है ये हमको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये माया में अगर हम फिसल भी जाएं, माया में हम गिर भी जाएं, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, लेकिन क्या है, भक्तों का जो संग है हमें वो सुरक्षा प्रदान करेगा, और हमेशा जो भगवत धाम का जो मार्ग है उसमें हमेशा हम चलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? पीछे हरे कृष्ण। यस, हाँ, अगर वो पश्चाताप करना नहीं चाहता, गलती रियलाइज़ नहीं करना चाहता, तो वो सुधर भी नहीं पाएगा। उसको सुधारने का प्रयास, अगर उनको सुधारने का हम प्रयास भी करेंगे तो वो कभी कभी क्या हो जाएगा, और अपोजिट हो जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। तो कभी कभी उनके अपराध और ना बढ़े, इसीलिए उनको अलग भी करना पड़ता है। लेकिन आंतरिक भावना तो हित की है। आंतरिक भावना ऐसे नहीं, अरे बेकार है, जाने दो। आंतरिक भावना ये है कि अगर जितना संग में आया उतना और अपराध करेगा, इसलिए थोड़ा दूरी रहे। इस तरह से वो अंतिम है वो, ठीक। अमरीश, भक्तों के संग में रहते हैं और तो में कमियां दुर्गुण देखते हैं, और ये चलते रहता है, खुद को हमेशा केंद्र में रखते हैं, मैं अच्छे से कर रहा हूँ। ये कब तक ये चलता रहता है, इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, कब तक बाहर आएंगे इसका कुछ? तो उसी के लिए मैंने समझाया कि अगर हम सोच रहे हैं अपने आप को केंद्र में मानकर कि मैं अच्छे से सेवा कर रहा हूँ और बाकी लोगों के दुर्गुण देख रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम भक्ति में हम जो भक्ति कर रहे हैं उसके पीछे कितने लोगों का हाथ है और कितने अलग अलग भक्तों के माध्यम से हम भक्ति कर पा रहे हैं। और जो मेरे अंदर थोड़े बहुत जो अच्छे गुण आए हैं वो भगवान और भक्तों के कारण आए हैं। अगर मैं भगवान और भक्तों का संग छोड़ दूं और बाहर के जीवन में आऊं तो मैं भी फिर बाहर जैसे राक्षसी बन जाऊंगा, असुरी बन जाऊंगा। तो जो भी थोड़े बहुत गुण आए हैं, जैसे कई बार मैं एग्जांपल बताया, जैसे बल्ब है, तो बल्ब में चमक है, बहुत शाइनिंग है, आकर्षित कर रहा है, लेकिन इसकी अपनी खुद की शाइनिंग नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ा हुआ है जो अल्टीमेटली पावर हाउस से जुड़ी हुई है, इसकी वजह से शाइन कर रहा है। तो इसीलिए कोई भक्त है, अगर उसके अंदर ऐसे गुण हैं, अच्छी सेवा कर पा रहे हैं, तो एक खुद समझना चाहिए, क्योंकि मैं पावर हाउस से जुड़ा हुआ हूँ, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ। गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा होने के कारण मेरे अंदर ये गुण आ रहे हैं, मेरे खुद के गुण नहीं है, क्योंकि मैं जुड़ा हूँ इसीलिए आ रहा है। तो बल्ब को अहंकार आएगा कि कितना चमकदार हूँ भाई, एक निकालेंगे ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा कुछ ऐसे अपने आप में खुद के गुण नहीं है, है ना। वो है ना, शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, करो मोरे आत्मसात, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा सार। तो ये हमें बार बार इसको याद रखना चाहिए। और जो भी भक्त सेवा कर रहे हैं, थोड़ी बहुत भी सेवा कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद देख रहे थे, स्पार्क देख रहे हैं, थोड़ी बहुत भी सेवा कर रहे हैं, तो इसके अंदर थोड़ी इच्छा है कृष्ण के पास आने की। तो उस इच्छा को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसमें मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ, इसके बारे में हमेशा चिंतन करना। वो सहयोग अलग अलग समझा के भी हो सकता है,
सेवा में लगा के भी हो सकता है। तो इसलिए हम वो दूसरों में अच्छा ही देखना चालू करेंगे, फिर हमारे अंदर ये गलती निकालने का वो नहीं है। गलती दिखेंगी लेकिन उससे प्रभावित नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सब अच्छा ही हो जाएगा, अच्छा भी होगा, गलत भी होगा, लेकिन क्या होंगे हम एसेंस सीकर, सारग्राही, है ना, एसेंस है उसको हम लेंगे, गलतियों पे नहीं जाएंगे। जैसे वो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं मक्खी और मधुमक्खी का। एक मक्खी होती है और एक मधुमक्खी होती है। तो मक्खी है, पूरा बहुत अच्छा गुलाब का बगीचा है, बहुत बढ़िया है, अलग अलग तरह के गुलाब हैं, है ना, रंग बिरंगे गुलाब हैं। तो मक्खी कहाँ जाके बैठेगी? कहीं कहीं गंदगी होगी वहीं जाके बैठेगी, ऐसे ही होगा। लेकिन मधुमक्खी क्या होगी? कीचड़ 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 है, सब जगह कीचड़ है, कमल खिला हुआ है, तो मधुमक्खी क्या होगी? वहीं से वो शहद लेके आ जाएगी। इसी तरह से परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज अपने एक लेक्चर में बोलते थे कि भक्ति का प्रोसेस क्या है कि भक्ति में आने से पहले हम कैसे थे? कौवे थे, और भक्ति में आने के बाद क्या बनना है? हंस बनना है। फ्रॉम क्रो टू स्वान, बगुला नहीं बनना है। कुछ लोग बगुले जैसे हो जाते हैं। बगुला क्या करता है? बगुला क्या कैसा होता है? सफ़ेद होता है और एक पैर पे खड़ा होता है पानी में, और क्या करता रहता है? ध्यान करता रहता है। किसका ध्यान करता है? मछली का ध्यान करता है। हंस क्या करता है? दूध और पानी होगा तो दूध को लेगा, पानी को छोड़ देगा, अच्छा होगा उसको ले लेगा, पानी को छोड़ देगा। और कौवा क्या करता है? कचड़े में बैठता है। तो भक्ति का प्रोसेस क्या है? हमें कौवे से हंस बनना है, बीच में बगुला नहीं बनना है, है ना। तो ये एक बुक भी है, फ्रॉम क्रो टू स्वान, ऐसा। तो फिर अपने आप हम फिर इस भावना से निकल पाएंगे। प्रभुपाद जी लगातार सेवा कर रहे थे, और फिर जब एक व्यक्ति ने बोला कि कुछ सेवा कर सकते हैं, तब प्रभुपाद ने सेवा दी। तो हम लोगों को भी प्रैक्टिकल तौर पे उसी प्रकार से करना चाहिए, मतलब किसी को सेवा पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। वो वहाँ वेस्टर्न कल्चर में है ही नहीं ऐसा कुछ कि हमें बदले में कुछ करना है ना। तो श्रील प्रभुपाद वेट कर रहे थे कब इनके हृदय में ये भावना आएगी कि मुझे कुछ करना है। तो वो पूरा पाश्चात्य संस्कृति अलग है, हालांकि यहाँ भी पाश्चात्य संस्कृति जैसा ही माहौल हो गया है, तो कम से कम हम बता सकते हैं कि जिनकी इच्छा है वो सेवा में आ सकते हैं, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो कम से कम जो बहुत ही इनिशियल हैं, बहुत ही शुरुआत की स्टेज में है, उनको कम से कम पता होगा कि ये सेवा है और सेवा कर सकते हैं। इस तरह से हम बता सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर है वो स्वेच्छा से, वॉलंटरी है, कोई यहाँ फोर्स नहीं है, स्वेच्छा से। ओके, तो यहाँ पे विराम लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।